हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। जैसे कि सभी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को इंतजार है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के रिजल्ट को लेके, तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट है वो आपको 10 मार्च को संडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो आप ऑफिशियल्स वेबसाइट पे अपडेट चेक करते रहिए, ऑफिशियल्स अपडेट रहेगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो रिजल्ट आने के बाद काफी स्टूडेंट गलतियां करेंगे, वो गलतियां आप अभी से ध्यान में रखें। और वो गलतियां कैसी है, जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको एक से दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वो रिकंसिडर्ड और एक्सेप्ट का मिलेगा। जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा उसको सीट अलॉट होगी, उसका मेडिकल डेट आ जाएगा, वो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग नहीं करा सकता। ओके, जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग कराएगा वो रिकंसिडर्ड ऑप्शंस को यूज करेगा, तो ई काउंसलिंग के मेथड से दूसरे सैनिक स्कूल चॉइस में ला सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको रिकंसिडर्ड, एक्सेप्ट और रिजल्ट के बाद होने वाली सारी स्टेप के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्किप को कंप्लीट देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ई काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे रहेगा और उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, तो सारे डाउट आपका क्लियर होने वाले। तो जो न्यू स्टूडेंट है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और वैसे आपको थंबनेल से नजर आ गया, ये वीडियो रहेगा रिजल्ट आने के बाद इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट रहेगा जो सारी इंफॉर्मेशन देगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या क्या रहने वाला है। और आपको अभी से जान के इस वीडियो को देख के रहना है और सारी इंफॉर्मेशन जान के रहना है। ओके, तो ये वीडियो है हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओके, इसमें बात करने वाले हैं कि जैसे कि रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले रिजल्ट कैसे होगा। रिजल्ट के लिए आपका सबसे पहले स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी उसके बारे में समझिए। स्कोर कार्ड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज क्या मिलेंगे बेटा, मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में बात कर दूं, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। और इसके बाद टोटल स्कोर मिलेगा। ओके, और आपका बायोडाटा मिलेगा, कौन सी कैटेगरी आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ओके, सारा फादर नेम, मदर नेम, वो डिटेल्स रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये होने वाला है इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट तो ये चीजें आपका आने वाली है। अब ये स्कोर कार्ड आने के बाद उसमें सैनिक स्कूल भी मिलेगा। ओके, कि कौन से सैनिक स्कूल ने आपने फॉर्म अप्लाई किया था और वहां के लिए आपको सीट मिली कि नहीं मिली। ओके, वो इंफॉर्मेशन भी आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको एक टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें पता लग जाएगा कि टोटल एग्जाम में अपेयर कितने स्टूडेंट हुए और कितने स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया। ओके, क्वालिफाइड स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखे कि वो फाइनली सिलेक्शन उसका नहीं हुआ है। क्वालिफाइड का मतलब है वो उसका मिनिमम क्राइटेरिया था सब्जेक्ट वाइज, वो उसने कवर किया है और वो क्वालिफाइड हो चुका। ओके, जिनका अच्छा मार्क्स है उसने फाइनली उसको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, कम से कम 1.5 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए, तो 1 लाख के समथिंग एग्जाम पास करने वाले हैं। तो उसमें 1 लाख को वैकेंसी नहीं है, 3,000 के समथिंग वैकेंसी है, वो सीट फिल की जाएगी। तो वो सीट अच्छे मार्क्स वाले बच्चों के साथ फिल की जाएगी। ओके, तो ये आपको मिलेगा। और ये कहां पे मिलेगा, जैसे आपने एडमिट कार्ड निकाला उसी टाइप की आपको इंफॉर्मेशन डालना है, आपका एप्लीकेशन, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप डालोगे तो आपके सामने स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब स्कोर कार्ड में आप बोलोगे सर हमने आंसर की में चैलेंज किया था, हमने आंसर की नहीं देख पाए और एनटीए ने उसका क्या डिसीजन लिया उन क्वेश्चनों के, तो वो सारा उसमें अपडेट पता लग जाएगा। यदि आपको पता है कि आपको जीके के अंदर 48 नंबर कैलकुलेट करने को मिला था, फिर 2 नंबर बढ़ गए, तो मतलब एनटीए ने उसको इग्नोर किया है, उसका बोनस सभी स्टूडेंट को मिलेगा। ओके, तो उस प्रकार का आंसर की में आपने चैलेंज किया था, तो एनटीए के द्वारा क्या डिसीजन रहे वो भी अपडेट उसी के माध्यम से पता लग जाएगा। ओके, इसके बाद यदि मैं बात करूं, यहां बात करूं मैं, आपका क्वालिफाइड लिस्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आने के बाद एक आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी, जो रिजल्ट रहेगा उसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे। और ये 2 ऑप्शंस आपके कितने दिन तक बने रहेंगे, ये 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, जो इनको एक्सेप्ट और रिकंसिडर। तो एक्सेप्ट और रिकंसिडर का मतलब क्या है, ये सबसे कंफ्यूजन टॉपिक हो गया कि एक्सेप्ट और रिकंसिडर सर हम पहले नहीं देखा। जो बच्चा फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई किया है वो तो इन चीजों को नहीं जान पाएगा, और जो सेकंड टाइम फॉर्म अप्लाई किया तो वो इस चीजों को समझ रहा है। ओके, तो एक्सेप्ट और रिकंसिडर में समझिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है जैसे कि आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए फॉर्म अप्लाई किया, या कहीं मैनपुरी मान लीजिए,
मैनपुरी के लिए किया, ओके, मैनपुरी। तो मैनपुरी के लिए किया तो आपने यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो गई, ओके, सीट अलॉट हो गई तो आप अब उस सीट अलॉट हुई है तो वहां के लिए आप मेडिकल कराना चाह रहे हो, तब तो आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। और आप चाह रहे हो कि सर मैं तो मैनपुरी में नहीं जाना चाहता, मैं अदर सैनिक स्कूल में जाना चाहता हूं, तो आपको मैनपुरी की सीट छोड़नी पड़ेगी। और वो छोड़ने के लिए आपको रिकंसिडर्ड बटन को क्लिक करना होगा। रिकंसिडर्ड बटन को क्लिक कर दिया तो आपको सीट मिली थी मैनपुरी में, मतलब आप वो सीट कभी भी आपको फिर से नहीं मिल सकती, चाहे 10 राउंड हो, उसके कितने भी राउंड हो, क्योंकि आपको वो सीट मिली थी, आपने उसको, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो दूसरे को दे दी जाएगी, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जो भी होगा उसको दूसरे बच्चे को मिल जाएगी, बट वो आपको रिटर्न कभी नहीं मिल सकती है। तो ध्यान रखना कि रिकंसिडर्ड कर रहे हो, आपको सीट मिली थी मैनपुरी में, तो मैनपुरी से आप सीट छोड़ के रिकंसिडर्ड करके आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में दूसरी चॉइस रख रहे हो और उस चॉइसों में आप जाना चाहते हो। मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको मैनपुरी में सीट मिली थी और आपने एक्सेप्ट किया है तो मेडिकल डेट आपको बता दी जाएगी, उस मेडिकल डेट को आपको मेडिकल कराना है। और सेम सैनिक स्कूल में हो, जैसे मैनपुरी में आपको सीट अलॉट हो रही है तो आपको एक्सेप्ट करना है, वहां दिया हुआ आएगा कि आपको मैनपुरी में सीट अलॉट हो गई है, आप अब क्या करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो कि या रिकंसिडर। एक्सेप्ट करोगे तो आपको मैनपुरी में मेडिकल कब होगा उसकी डेट आ जाएगी आपके सामने, ओके। रिकंसिडर्ड कर दोगे तो मैनपुरी की आपने सीट छोड़ दी गई है, आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग के माध्यम से दूसरी चॉइस रखना चाहते हो, ओके। लेकिन आप कभी भी इसमें रिटर्न नहीं जा सकते। अब क्या होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होगा, अब ये ऑप्शंस 2 दिन देखने को मिलेगा, तो आराम से डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, तुरंत आया रिजल्ट आपने एक्सेप्ट कर दिया, रिकंसिडर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। रिकंसिडर कर दिया तो फिर आप वापस मैनपुरी में नहीं आ सकते, तो सोच समझ के करना है। वीडियो हम बना के डालेंगे, उस वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके देन आपको डिसीजन लेना है, ओके। इसके बाद मैंने बताया एक्सेप्ट करने वाले को मेडिकल डेट मिलेगी और रिकंसिडर करने वाले को राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग मिलेगी। अब राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में क्या करना होगा, कैसे करना होगा वो समझिए, ओके। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं स्क्रॉल करके, आप समझिए। आप लॉगिन करोगे राउंड फर्स्ट के लिए, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, उसी प्रकार से उस पोर्टल को फिर से आपको लॉगिन करना अपने अकाउंट को। और अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 3 ऑप्शंस आपने फॉर्म फिल किया था तो ये 3 ऑप्शंस आपने रखा था, आपने एसएस रखा है तो आप 33 सैनिक स्कूल में ही ई काउंसलिंग करा सकते हो, उसमें न्यू सैनिक स्कूल में नहीं जा सकते। काफी स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं, सर क्या मैं न्यू सैनिक स्कूल में जा सकता हूं, तो बेटा वो डिपेंड करेगा कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे क्या न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन रखा था, तो आप न्यू सैनिक स्कूल में जा सकते हो, ओके। बाकी जो ऑप्शंस रखा है उसी हिसाब से जा सकते हो। जैसे ये ऑप्शंस आपने रखा है तो आप एसएस मतलब 33 सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हो, उसी में ई काउंसलिंग करा सकते हो, उसी में फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, न्यू में नहीं जा सकते। यदि आपने एनएसएस चूज किया ऑप्शंस तो आप एनएसएस में ही जा सकते हो, 33 सैनिक स्कूल गवर्नमेंट में नहीं जा सकते। यदि आपने ये ऑप्शंस रखा है, बेसिकली हम अकेडमियों में तो ये ऑप्शंस रखते हैं, बच्चे के ऊपर डिपेंड है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो एसएस भी ऑप्शंस रखते हैं, न्यू सैनिक का भी रखते हैं, ओके। एसएस में 33 में ये काउंसलिंग करा सकता है, उसके साथ साथ जो न्यू सैनिक स्कूल खुली है उसमें भी काउंसलिंग करा सकता है, ओके। अब बात आ गई, आपने ये ऑप्शंस चेक कर लिया अपने फॉर्म में कि कौन सा आपने फिल किया है, और यदि आपने नहीं पता कि आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है, तो रिजल्ट के बाद जो होगा आपने चॉइस रखी है, ये रखा है, तो आपके पास यही ऑप्शंस देखने को मिलेगा, 33 सैनिक स्कूल वाला ही मिलेगा देखने को। यदि आपने ये किया तो फिर आपको न्यू सैनिक स्कूल का ही ऑप्शंस मिलेगा वहां पे, ओके। फिर आपको ये नहीं मिलेगा। यदि आपने एसएस और न्यू सैनिक स्कूल किया है तो आपको दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पे मैनपुरी भरा था, मैनपुरी में मैंने सीट को अलॉट हुई थी, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने रिकंसिडर किया, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं दूसरी जगह ले सकता हूँ सीट, अच्छी सैनिक स्कूल में ले सकता हूँ, तो उसने रिकंसिडर्ड का बटन किया। और जिसको लगता है कि मेरे को लगता है कि दूसरी सैनिक स्कूल में मेरे को नहीं आ सकता, यहाँ पे आ गया, मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मेरे को मेडिकल करा लेना चाहिए, तो वो डिपेंड है स्टूडेंट और पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा,
2 दिन का समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आया तुरंत आपको डिसीजन लेना होगा। 2 दिन का टाइम मिलेगा डिसीजन लेने का, और जो भी होगा वो अपडेट में बताता रहूंगा। क्योंकि मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप पेशेंस के साथ काम करोगे तो कम मार्क्स में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो मैंने एक लिस्ट तैयार की है। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस मिलेगा सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में। इसमें चॉइस खुलेगी आपकी 33 सैनिक स्कूल खुलेगी। अब आप कौन सा फिल करना चाहते हो। ओके, होम स्टेट की पूरी सैनिक स्कूल आप फिल कर सकते हो। एक पेरेंट्स का डाउट था कि क्या सर मेरे यूपी के अंदर 3 न्यू सैनिक स्कूल है, क्या मैं ई काउंसलिंग में तीनों में करा सकता हूं। बिल्कुल करा सकता है। ओके, ध्यान रखना, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट रहेगी। जैसे मैंने ये मैनपुरी का एग्जांपल दिया था, लेकिन फर्स्ट चॉइस पर चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ बाय डिफॉल्ट रहेगी क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस थी। ओके, इसके बाद ये लास्ट तक बनी रहेगी। ओके, अब आपको न्यू सैनिक वो 9 सैनिक स्कूल और फिल करना है। ओके, जो आपके पास 33 का ऑप्शंस खुलेगा, 33 में आपको स्क्रॉल डाउन करते करते हुए चॉइस करना है, और ओके 10 सैनिक स्कूल टोटल मिला के हो जाएगी। इसके बाद इसको करना है लॉक। ओके, इसी प्रकार से यदि ये आपको न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शंस रखा है तो न्यू में भी आपको 5 करना है फिल, और इसको भी करना है लॉक। लॉक करने के बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। ओके, रिजल्ट कैसे आएगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को नंबर कहां कैसे मिलेगा, तो ई काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इस तरीके से होता है। पहले वो इसमें आपकी कट ऑफ चेक करता है सैनिक स्कूल में, फिर इसमें कट ऑफ चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, और पता चला कि आपकी कट ऑफ पुरुलिया की जैसी है तो आपको पुरुलिया के अंदर सीट मिल जाएगी। ओके, क्योंकि आप चॉइस भी तो उसी प्रकार से रख रहे हो। फर्स्ट में चॉइस आप अच्छा रख रहे हो, फिर थोड़ा कम मतलब कम, पहले अच्छा सैनिक स्कूल है उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसी प्रकार से तो आप रखोगे। तो आप पहले सबसे अच्छे में चेक होगी, फिर इससे अच्छे में, फिर इसमें, फिर इसमें। अब आपको पता चला कि मेरा पुरुलिया के अंदर आ गया। फिर आपके पास ऑप्शंस क्या रहेंगे बेटा, फिर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास वही ऑप्शंस फिर से आ जाएंगे। ये रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन बाद देखने को मिल जाएगा ई काउंसलिंग का। फिर भी आपके पास रिकंसिडर्ड और एक्सेप्ट, फिर भी आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो पुरुलिया में नहीं जाना चाहता, मैं और कहीं जाना चाहता हूं, तो आप रिकंसिडर करें और राउंड सेकंड की काउंसलिंग में आप चले जाओगे। ओके, आप एक्सेप्ट कर लिया तो वहां के लिए आपको मेडिकल डेट हो जाएगी, उस मेडिकल डेट को आप मेडिकल कराए जाके। ओके, और इस प्रकार से ये राउंड चलते रहेंगे। ओके, 9 से 10, 10 से 11, जो भी होगा, जब तक उनकी सीट फिल नहीं हो जाती है जब तक होता रहेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा ई काउंसलिंग को लेके। फिर भी आपको रिजल्ट आने के बाद अच्छे से वेट करना है। वेट इसलिए करना है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली, उस गाइड के अनुसार आपको ई काउंसलिंग कराना है। ओके, सभी चीजें गाइड के अनुसार ही आपको चलना है। जब तक आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो आपको उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिकंसिडर्ड ये ऑप्शंस आपको नहीं करना है। ओके ओके, समझ के करना है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी हेल्प ले सकते हो। जैसे रिजल्ट आते हो उसके बाद आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए इतना ही। आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।